विजय सिन्हा का फिर से एक्शन हुआ है और इतने सीओ और पदाधिकारी जो है वो पकड़े गए हैं। देखिए, डिप्टी सीएम के ऊपर भी मामला दर्ज हो रहा है। विजय सिन्हा का हंटर और डंडा जो है वो सबके ऊपर चल रहा है और डिप्टी सीएम जो है अब रुकने वालों में से नहीं है। इन सीओ और इन पदाधिकारियों को झाड़ करके फेंक दिया है, खूब लताड़ा है और साथ ही में जो है पावर तक सीज कर देने की बात कही है। नमस्कार, मेरा नाम शाहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू किया है। देखिए, हम बात कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा की। विजय कुमार सिन्हा लगातार दूसरी बार जो है वो डिप्टी सीएम के तौर पर रिवाइव हुए हैं। विजय सिन्हा ही एक ऐसे विधायक हैं जो एक ही सत्र में, आप कह सकते हैं एक ही 5 वर्षीय सत्र में जो है विधायक, विधानसभा का अध्यक्ष और डिप्टी सीएम तीनों रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि विजय सिन्हा जब से दूसरी बार डिप्टी सीएम बनकर के आए हैं तब से जो है विजय सिन्हा लगातार अलग ही मूड में दिख रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा का विरोधी दल के नेता भी विजय सिन्हा रहे हैं, लेकिन जब डिप्टी सीएम बने हैं तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से तहलका मचा दिया है कि सभी भ्रष्ट पदाधिकारी जो है वो चैन से सो नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा सौंपा गया है और उस जिम्मे को जो है वो बखूबी निभा रहे हैं। देखिए, यह सत्य है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से जमीन से जुड़ी विवाद जो है वो बड़ा नरसंहार का रूप ले लेता है और बड़ी तरीके के बवाल जो है वो खड़ा करता है। आपको बता दें कि जमीन को लेकर के समस्या जो बिहार में हो रही है, उस समस्या को समाधान करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को स्टेबल करने के लिए विजय कुमार सिन्हा जो है अलग अलग योजना चला रहे हैं, अलग अलग जो है कमेटी बना रहे हैं, जांच करवा रहे हैं और कहीं भी जनता की समस्या ना हो उसकी सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन विजय सिन्हा का जिस प्रकार से रवैया है, रौद्र रूप जो है वो देखने को मिल रहा है, वो कई लोगों को जो है पसंद आ रहा है तो कई लोगों को जो है वो दुख का कारण बन रहा है। देखिए, विजय सिन्हा जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार में जनता अपनी फरियाद लेकर के डिप्टी सीएम के पास पहुंचती है और जैसे ही डिप्टी सीएम साहब को लगता है कि यहां गड़बड़ी हो रही है तो तुरंत जो है वो कार्रवाई करते हैं। देखिए, इस लपेटे में कई सीओ आए हैं और आपको बता दें कि इस लपेटे में कई पदाधिकारी भी आए हैं। डायरेक्ट जो है खुले मन से विजय सिन्हा कहते हैं कि पावर सीज कीजिए और इन पे कार्रवाई कीजिए और जांच कीजिए कि कौन लोग जो है इनमें शामिल हैं। साथ ही में विजय सिन्हा जी ने जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भी जो है जमीन को लेकर के जो कार्य हैं और जो दखलबंदी है उसके जो है पावर को भी लिमिट कर दिया है। यानी कि कोई भी बड़ा पदाधिकारी जब तक सही से निरीक्षण नहीं कर पाएगा तब तक कहीं भी दखल पाबंदी जो है वो नहीं हो पाएगी। यानी कि कहीं भी दाखिल खारिज कब्जा का जो मामला रहेगा वो नहीं हो पाएगा, एक बड़े पदाधिकारी के निगरानी में ही होगा। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इसको भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, गरीबों का शोषण को कम करने के लिए जो इस फैसला को लिया गया है। लेकिन इसी बीच जो है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के लिए भी कई मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि कई जो है बड़े पदाधिकारी ने अपना एसोसिएशन बना करके आप कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम के खिलाफ जो है मामला भी दर्ज करवाया था। साथ ही में जनसुराज के प्रत्याशी कहे जाने वाले और साथ ही में जनसुराज के बड़े नेता रहे हैं रामाधार सिंह जो है वो विजय सिन्हा से भिड़ गए। देखिए, कुछ दिन पहले की ही बात है, जनसुराज से जो है काफी खफा चल रहे थे रामाधार सिंह और जन सुनवाई कार्यक्रम में जो है रामाधार सिंह पहुंचते हैं तो हल्ला होने लगता है कि भूमि माफिया यहां मत रुको, भूमि माफिया यहां मत रुको। उसके बाद भी विजय सिन्हा जो है डांट लगाते हैं रामाधार सिंह को और उसके बाद विजय सिन्हा के सुरक्षा कर्मी रामाधार सिंह को बाहर कर देते हैं। लेकिन रामाधार सिंह पलटवार करते हैं और कहते हैं कि हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे, हम एफआईआर करवाएंगे, हम लड़ेंगे कि इन्होंने जो है हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाया है। देखिए, विजय सिन्हा जो कार्रवाई कर रहे हैं वो जनता को पसंद आ रही है, लेकिन जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनको मिर्ची जो है लगना वाजिब है और कई लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि इस विभाग में विजय सिन्हा के ऊपर ही दबाव बनाया जाए। हालांकि देखना भी दिलचस्प होगा कि विजय सिन्हा अपने नेक इरादों में सफल हो पाते हैं या फिर से भ्रष्टाचार की जीत हो जाएगी। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।